जय गुरुदेव। आइए करते हैं अपनों से अपनी बात। भारतीय संस्कृति उस आशावादी क्रिया पद्धति का नाम है जो सामूहिक जीवन में आत्मीयता, उदारता, सेवा भावना, सहकारिता का वातावरण उत्पन्न करने का शिक्षण देती है। यह क्रिया प्रणाली भारत भूमि में निवास करने वाले देव मानवों को कर रही है, इसलिए यह धरती स्वर्ग कहलाती व यहाँ रहने वाले महामानव देव पुरुष कहलाए। संस्कृति शब्द का अर्थ होता है परिष्कृति, कच्ची अनगढ़ वस्तुओं को कुशलतापूर्वक सुधार कर उनका परिष्कार कर उन्हें सुघड़ आकर्षण व उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को संस्कृति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति मानवीय चेतना पर जन्म जन्मांतरों से चढ़े पशु संस्कारों का निराकरण कर उन्हें देवत्व के पथ पर चलना सिखाती है। यह विशेषता किसी और सभ्यता या संस्कृति में देखने में नहीं आती। मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने की क्षमता से ओतप्रोत इस देव संस्कृति को विश्व संस्कृति नाम इसी कारण दिया गया, क्योंकि यह प्रकाश कभी भारत तक सीमित देव संस्कृति विस्तार वर्ष में विश्व भर में महोत्सव की धूम न रहकर सारी विश्व वसुधा में फैला हुआ सार्वजनीन बना। सबसे बड़ी विशेषता जो हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं वह है विचार स्वतंत्र। हर किसी प्रकार की विचार पद्धति के विकास की ऋषि मुनि गुणों ने पूरी छूट देते हुए उसे एक उदार व विराट रूप दिया। सारे मतांतर वाले इस संस्कृति के झंडे तले पनपे व उसे पल्लवित हुए हैं। आशीर्वाद व नास्तिकवाद दोनों को ही हमारी संस्कृति का स्थान प्राप्त है। भक्तिवाद भी यहाँ है। देवंत का जीवो ब्रह्मो नापर वाला तत्व दर्शन भी तथा चार्वाक्यवाद भी जैन धर्म बौद्ध धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं देते, परंतु फिर भी वे सभी भारतीय संस्कृति के सम्मानित सदस्य हैं। साकार एवं निराकार ईश्वर की परिकल्पना की संस्कृति में पूरी छूट है। सद्गुण ईश्वर की कल्पना में इतनी छूट दी गई कि हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप अपनी कल्पना के अनुरूप अपना भगवान निर्धारित करता हुआ आस्तिक बना रहता है। हर मनुष्य का इष्ट देव भिन्न भिन्न हो सकता है। यह मान्यता व इस कारण आस्तिकता की परम तत्व में आस्था की भावना न केवल भारतीय संस्कृति ने अपने यहाँ जिंदा रखी, अन्यथा दर्शनों को प्रभावित कर उनके यहाँ भी नास्तिकता को पनपने से रोका। विचार स्वतंत्र के कारण ही सत्य की शोध के विभिन्न प्रयोगों की भारतवर्ष में अनादिकाल से गुंजाइश रही। यही कारण था कि इसे धर्म संप्रदाय मतांतर पंथ हमारे यहाँ पनपते चले गए, अन्यथा संस्कृतियों में उन्हें वलाद्य दबाया कुचलाया गया। पर देव संस्कृति की उदारता ही थी जिसने सभी को एक समान स्थान दिया। भारतीय संस्कृति बुद्धि क्षेत्र के प्रज्ञा तांत्रिक पक्ष को प्रधानता व प्रक्षक देती आई है। यहाँ अन्य धर्म एक ही पैगंबर, एक ही धर्मशास्त्र, एक ही विधान को मान्यता देते आए हैं एवं अधिनायकवाद तानाशाही धर्मदत्ता को जन्म देते हैं। जहाँ भारतीय संस्कृति के मनीषी वैज्ञानिक ढंग के विचार कर जनमानस की प्रबुद्धता चेतना विवेक बुद्धि पर यह निर्णय होता तो छोड़ देते हैं कि वह जिसे उपयुक्त समझे अपनाएं। इसी कारण नास्तिकवादी व्यक्तियों को भी भारतीय संस्कृति का अंग बनाने की छूट है, जबकि अन्य धर्मों में उनके लिए द्वारा बंद है। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो भारतीय संस्कृति व धर्म दर्शन की सब एक स्वर से स्वीकार करते हैं वह है जीवन की अखंडता और निरंतरता को मानने। उसे यहाँ के व्यक्तियों द्वारा दैनंदिन व्यवहार में परिलक्षित करना। जीवन की अखंडता से तात्पर्य है
पिंड व ब्रह्मांड में एक ही चेतना प्रवाह को स्वीकार करते हुए प्राणियों, चर अचर अप्राणियों को परस्पर संबंध मानना, अद्वैत को मान्यता देते हुए व्यष्टि व समष्टि प्रभाव का संबंध स्थापित कर आज की अनेकानेक समस्याओं का, जिनमें पर्यावरण संकट भी है, हल निकाला जा सकता है। जीवन की निरंतरता स्वीकारने वाला इस संस्कृति का अनुयायी यह मानता है कि मनुष्य एक रूपांतरण प्रक्रिया मात्र है, वह अंत नहीं है। कर्मफल की मान्यता व पूर्व जन्म का सिद्धांत एक विज्ञान समस्त चिंतन है जो भारतीय संस्कृति से ही उपजा है। यही आज की नैतिक मूल्यों के हर्ष से पनपी आस्था, संकट की आस्था का समाधान भी है। जीवन की निरंतरता को मानने का अर्थ यह है कि हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल निश्चय ही मिलता है। अद्वैतवाद जन्मांतरवाद के बाद भारतीय संस्कृति कर्मवाद की प्रेरणा भी देती है। कर्म का सिद्धांत जो हिंदू दर्शन में प्रतिपादित है, उसमें नियतिवाद को कोई स्थान नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वे अपने संकल्प के द्वारा उसे जैसा चाहे बना सकता है। यह दर्शन व व्यवहार देव संस्कृति में ही देखने को मिलता है। मनुष्य को ऋषिगण यह भी बताते आए हैं कि कर्मवाद का अर्थ होता है अपने संकल्पों से कर्म करते हुए कर्म के फल को त्यागना व इस प्रकार उससे लिप्त होना। कर्म के फल का विराट पुरुष को समर्पण किया जाए। यह अभ्यास देव संस्कृति की विभिन्न शिक्षाओं के माध्यम से सतत कराया जाता है व यही इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। यजुर्वेद 714 में एक पद आता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात यह प्रथम संस्कृति है जो विश्वव्यापी बनी। सृष्टि के आरंभ में संभव है छिटपुट संस्कृतियों का उद्भव हुआ हो जो वर्ग विशेष, काल विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी रही हो। उन सभी को पीछे छोड़कर भारतीय संस्कृति की प्रथम बार इस रूप में प्रस्तुत हुई कि उसे सारे विश्व की संस्कृति कहा जा सके। यही हुआ। सर्वसाधारण ने उसकी सर्वोच्चता, सर्वश्रेष्ठता को स्वीकारा। इतिहास न माने तो भी तथ्य एक ही है जिसे कोई नकार नहीं सकता, वह यह कि विश्व संस्कृति माने जाने योग्य समस्त विशेषताएं भारतीय संस्कृति माने जाने योग्य समस्त विशेषताएं भारतीय संस्कृति में समग्र रूप में विद्यमान है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए शब्द आता है कल्चर। उसका शब्दार्थ भी वही कहता है जो उसका संस्कृति में अभिप्राय है। अस्त व्यवस्था को, अनगढ़ता को मिटाकर व्यवस्था के सुगढ़ता के निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को कल्चर कहते हैं। संस्कृति शब्द का यही अर्थ भारतीय संस्कृति में चरितार्थ होता दिखता है। वह बिना किसी पूर्वग्रह के विचार क्षेत्र में छाई कुसंस्कारिकता का विच्छेदन कर सुसंस्कारिकता की स्थापना की बात कहती है। विश्व संस्कृति होने के नाते उससे आज सबको अपेक्षा भी यही है। यहाँ भारतीय संस्कृति के विवेचन से तात्पर्य विगत की महत्ता का गुणगान मात्र नहीं है, जो समसामयिक संदर्भों में समस्या का समाधान दे व नानुकूल हो उसे पर्याप्त सम्मान दे अपनाया ही जाना चाहिए। परंतु विडंबना एक ही है कि जहाँ देव संस्कृति जन्मी पनपी पूरे विश्व में फैली, वहीं पर भारत भूमि पर संस्कृति दास्ता का निबिड़ अंधकार ही चारों ओर दिखाई देता है। पश्चात संस्कृति के आधानुकरण की प्रवृत्ति ही समाज में छाई दिखाई देती है। मध्यकाल में जोड़ी गई विकृतियों से पनपी भ्रांतियों के निवारण का तो कोई प्रयास नहीं किया जाता, उल्टे उनकी विचार तथा इसके विस्तार से चर्चा कर हिंदू धर्म दर्शन को आक्रांताओं ने
भाग्यवाद, ईश्वर इच्छा, पलायनवाद, मायावाद, कर्म संन्यास जैसे पक्षों को मिलाकर जनमानस को मूर्छित व कायर बना दिया, ताकि उन्हीं मान्यताओं में उलझ भारतीय चिंतन कभी विकास पथ पर बढ़ने ना पाए। शाश्वत चिंतन, सत्य पर छाए इन अवकरणों को हटाने का प्रयास जो किया जाना चाहिए था वह पूरी विश्व मान्यता के हित में था, किंतु छिटपुट कोशिशों के अलावा यहाँ पाश्चात्य संस्कृति, भोगवादी चिंतन व पलायनवादी विचारधारा ही पनपती रही है व उसमें हम में से प्रत्येक का योगदान रहा है। यह कड़वा सत्य सबको स्वीकार करना चाहिए। अंग्रेजों के भारत में प्रवेश के बाद से अब तक कोई समूहबद्ध प्रयास ऐसा नहीं हुआ जिसमें उनके द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र से मुक्ति दिलाने की कोशिश की गई हो। शिक्षा क्षेत्र से लेकर नौकरी व नेतृत्व तक व संगीत कला से लेकर साहित्य तक सब और अंग्रेजियत का वर्चस्व छाया दिखाई देता है, तो उसमें हम सभी का यत्किंचित योगदान अवश्य है। अच्छाई हर संस्कृति से, सभ्यता से ली जानी चाहिए, पर अपनी मूल धातु को तो नहीं भुलाया जाना चाहिए। विगत 2000 वर्षों में यही होता रहा है। अब प्रायश्चित का समय आया है। परम पूज्य गुरुदेव को हम सभी संस्कृति पुरुष के रूप में मानते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देव संस्कृति के निर्धारणों को जन जन तक विस्तार करने में होम कर दिया। भारतीय संस्कृति उनके रोम रोम में, श्वास श्वास में विद्यमान थी। इसी के आधार पर उन्होंने हम सभी को पूरा विश्व मानवता को सतयुग की वापसी का स्वप्न दिखाया। वह सारे निर्धारण बनाकर वे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो वातावरण बनाने हेतु चल गए। उन्होंने ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति का मात्र दर्शन पक्ष ही प्रतिपादित नहीं किया, वरन उसे व्यवहार में कैसे उतारा जाए यह अपने जीवन के साथ लाखों व्यक्तियों के जीवन में चरितार्थ कर दिखाया। यदि हमें युग को देखें तो इस नवयुग की आधारशील इस बदलती संक्रमण बेला में रखनी है, तो पुनः भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाकर ही यह संभव हो सकेगा। इसके लिए निर्धारण यह किया गया है कि एक विराट स्तर पर शपथ समारोह परम पूज्य गुरुदेव की द्वितीय पुण्यतिथि पर 8, 9, 10 जून की तारीखों में शांति कुंज में आयोजित होगा। जिस प्रकार रावी तट पर कांग्रेस के चुने हुए संकल्पवानों ने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने की शपथ ली थी, उसी प्रकार गंगा तट पर सप्तऋषियों के तथास्थली इस देवभूमि में युग के विश्वामित्र की कार्यस्थली में सभी संकल्पनिष्ठ प्रज्ञा परिजन शपथ लेंगे कि राष्ट्र को सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाकर भारतीय संस्कृति का प्रकाश आगामी 9 वर्षों में हम विश्व के कोने कोने में पहुंचा देंगे। शक्ति संचार साधना के भाग लेने वाले उन सभी संकल्प निष्ठों को जो अपना समय समाज व संस्कृति के लिए निकालेंगे, इसी निमित्त जुटाया जाएगा। वह यह वर्ष विशेष रूप से देव संस्कृति विस्तार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए कई प्रकार के निर्धारण किए गए हैं। पहला तो यह कि शांति कुंज में 3 मास का प्रखर प्रशिक्षण देव संस्कृति के पाठ्यक्रम के आधार पर चलेगा, जिसमें देव संस्कृति के उद्धार हेतु निष्ठावान परिजन भाग लेंगे। जो यहाँ न आ सके उन्हें पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सके, उसकी सुविधा दी जाएगी। दूसरा, यहाँ सोंगोपोंग विवेचन, जिसके आधार पर देव संस्कृति कभी विश्व संस्कृति बनी थी, वह अगले दिनों बनेगी। अखंड ज्योति के विशेषकों के रूप में जून माह के दिसंबर 92 के अंकों में प्रकाशित होगा। कलेवर उनका यथावत ही रहेगा, परंतु सामग्री सांस्कृति मार्गदर्शन परक होगी। तीसरा निर्धारण यह किया गया है कि भारत के सभी महानगरों व बड़े नगरों में
विराट स्थल पर संस्कार महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें देव संस्कृति के सभी निर्धारकों का प्रदर्शनात्मक शिक्षण होगा व महत्वपूर्ण संस्कार उनमें संपन्न किए जाएंगे। विदेशों में भी इसी प्रकार महोत्सवों के आयोजन होंगे। भारत में तो ये आयोजन शारदीय नवरात्रि से आरंभ होंगे। विदेश के लिए शांति कुंज की टोली के मार्गदर्शन में ये आयोजन इस वर्ष 1 मई से ही आरंभ हो जाएंगे व उनकी श्रृंखला आगामी वर्ष बसंत पर्व तक चलेगी। प्रायः देशों में निर्धारित 24 इन आयोजनों द्वारा निश्चित ही पूर्व की ओर ताकती मानव जाति को समग्र विश्व की मनीषा को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। कराहती मानवता को एक नया जीवन मिलेगा। भारत से बाहर आयोजित इन कार्यक्रमों की तिथियां इस प्रकार है। USA में 9-10 मई, लॉस एंजल्स 16-17 मई, ह्यूस्टन टेक्सास 30-31 मई, न्यूयॉर्क 4-5 जुलाई, शिकागो 18-19 जुलाई, डेट्रॉयट 25-26 जुलाई, ओक्लाहोमा कनाडा में 1-2 अगस्त, मॉन्ट्रियल तथा 8-9 अगस्त, टोरंटो डेनमार्क में 13 अगस्त, कोपेनहेगन पुर्तगाल में 15-16 अगस्त, लिस्बन नीदरलैंड में 22-23 अगस्त में, एम्स्टर्डम में, UK इंग्लैंड में 5-6 सितंबर, लंदन 18-19-20 सितंबर, कम्बी 25-26-27 सितंबर, लिस्टर तथा 3-4 अक्टूबर, मैनचेस्टर मारिसन में 12-13 दिसंबर, पोर्ट लुई साउथ अफ्रीका में 19-20 दिसंबर, जोहान्सबर्ग तथा 26-27 दिसंबर, डरबन में आगामी वर्ष 1993 में, जिम्बाब्वे हरारे में 2-3 जनवरी, जाम्बिया लुसाका में 9-10 जनवरी, तंजानिया में दार इस्लाम में 16-17 जनवरी तथा 23-24 जनवरी, आउसा में केन्या में 30-31 जनवरी, नैरोबी तथा 6-7 फरवरी को मोम्बासा में, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, याज्ञवल्क्य, धौम्य, पिप्लाद जैसे ऋषिगणों तथा आदि शंकराचार्य, कुमारलीन, नानक, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ तुलसी, कबीर, मीरा, चैतन्य, दयानंद, जलाराम, नरसिंह मेहता व विवेकानंद जैसे संतों ने जिस भारत भूमि में देवत्व की स्थापना कर उसे समय समय पर जीवन दिया, वह आज जिस स्थिति में पहुंचने को नियति ने संकल्पबद्ध है, सतयुग की पुनः वापसी की प्रज्ञा परिवार के प्रयासों द्वारा अगले दिनों वह निश्चित रूप से उस लक्ष्य तक पहुंचेगी। उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।